नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे सामने जो टॉपिक है उसका नाम है प्रायिकता। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर कोई बच्चा स्कोरिंग करेगा तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इस टॉपिक से बहुत डर लगता है। आज हम लोग उस डर को ख़त्म कर देंगे। हम लोग चलते हैं आरबीएससी की जो पुरानी पुस्तक है, जो 2018 के अंदर चलती थी। उस बुक के अंदर क्या है कि पूरा का पूरा मटेरियल, बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। हम लोग उस बुक से पढ़ेंगे। एक्चुअली उस बुक से पढ़ने का कारण क्या है, अगर हम लोग विगत आरपीएससी के जितने भी साल के जो प्रायिकता के प्रश्न आए हुए हैं उनका अगर हमने विश्लेषण किया तो हमें ज्ञान हुआ कि प्रश्न यहाँ से आता है। तो इधर उधर भटकने से क्या मतलब, अपन तो सीधी वही अटैक करेंगे जहाँ से प्रश्न उठता। देखो, तो इसीलिए हम लोग प्रायिकता के शुरुआती दौर पर चलते हैं। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना के होने या मतलब अनुकूल घटना बटा कुल घटना। ये अपने 10वीं क्लास तक इतना ही पढ़ते हैं। जितनी अनुकूल घटना है, जिसकी जैसे अगर मैं कहूँगा कि अगर कोई राम स्कूल जाता है, एक राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम के स्कूल जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। ये नॉर्मल चीज़ थी, ठीक है। लेकिन हम लोग अब अपन एक सिस्टमेटिक हिसाब से बात करेंगे। तो प्रायिकता में सबसे पहला टॉपिक रहेगा सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आपके पास कोई दो सिक्के हैं जिसपे एक के ऊपर हेड लिखा हुआ है, एक के ऊपर हेड भी है और टेल भी है। हमारे पास दो सिक्के हैं और दोनों, इसके भी हेड और टेल दोनों हैं और इसमें भी हेड और टेल दोनों। तो अब रही बात, आपने कोई बंदे ने अगर कोई सिक्का उछाला, अगर वो सिक्का 2 बार उछालता है, पहली बार तो हेड आया और दूसरी बार भी हेड आया, राइट बात है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तो हेड होता है, एक टेल होता है, राइट बात। अगर मैं कहूँगा सिक्का 2 बार उछालता है तो उसकी कितनी घटनाएं बन सकती है? तो देखो, पहली बार उछाला तब हेड आया, दूसरी बार उछाला तब भी हेड आया, तो हमारी पास एक कंडीशन तो ये बन सकती है। दूसरी बार, पहली बार मैंने इस सिक्के को उछाला तो हमारे पास हेड आया, दूसरी बार सिक्के को उछाला तो टेल आया, राइट। अब पहली बार उछाला तो टेल आया, दूसरी बार उछाला तो हेड आया, राइट। और मैंने लास्ट में एक पहली बार उछाला टेल आया, दूसरी बार भी टेल आया। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी जो घटनाएं बन सकती है वो हमारे पास इस 4 प्रकार से इसकी जो घटनाएं हैं वो बन सकती है, राइट बात। अब देखो, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास डायरेक्ट कोई पूछे तो आपके पास ये 4 आंसर कितना आया, तो कभी भी आपको निकालना हो कि सप्रतिबंध जितनी घटनाएं हैं, टोटल जो घटना है वो कितनी बन सकती है। तो टोटल जो घटना है उसको प्रतिदष्ट समष्टि बोलते हैं। ये जो प्रतिदष्ट समष्टि है, इसको कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बात ये है, इसको निकालते हैं 2 की पावर उछाल। अगर सिक्के की बात करेंगे तो 2 की पावर उछाल ये किसके लिए लागू होगा? ओनली फॉर सिक्के के लिए लागू होगा, राइट है बात। दूसरी बात, अगर किसी के पास पासा है तो क्या फॉर्मूला लागू होगा? तो ये प्रतिदष्ट समष्टि हो गई 6 की पावर उछाल। पासे के लिए हो जाएगी 6 की पावर उछाल और सिक्के के लिए हो जाएगी 2 की पावर उछाल, राइट है बात। ये पासा। अब देखो, अगर आपने सिक्के को 2 बार उछाला तो 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2, 4 आना चाहिए। देखो 4 आया, बिल्कुल सही बात है ना। अगर पासे को आपने 3 बार उछाला, अरे सिक्के को अगर आपने 3 बार उछाला तो जो प्रतिदष्ट समष्टि बनी वो हमारे पास आई। पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर भी हेड। हेड और टेल, हेड टेल और हेड, टेल हेड हेड। दूसरी बार टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। इस प्रकार से ये घटनाएं बनी टोटल। ओके, अब देखो, पहली बात अपन बात करते हैं
इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, आपने अभी मैंने बताया कि इसके जो फॉर्मूले हो जाते, जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में हम लोग समझते। पहले तो देखो, सप्रतिबंध प्रायिकता के अंदर अपन लिखने का तरीका देखो, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी कभी भी लिखा होता है, उसका मतलब ये हुआ कि ए के घटना घटित होने की प्रायिकता, ए के घटना घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटना घट चुकी है। ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए आपकी। अब जैसे आपके कभी भी पूछे पी ए अपॉन बी लिखा हुआ है 1/2, तो ये जो 1/2 पी ए बटा बी है ना, इसको लिखने बोलने का तरीका, ए की घटना घट चुकी है तो बी की घटना घटित होने की प्रायिकता, ये सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रतिबंध है, मतलब एक तो बी तो घट चुकी है लेकिन उस टाइम पे एक घटित होने की प्रायिकता, ये उसे बोलते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध का मतलब होता है अपन ने इसको एक प्रतिबंध के रूप में इसको फिक्स कर दिया कि हमने हमारे को ए तो घटित होनी चाहिए, उस दौरान हमने बी तो घटित हो जानी चाहिए, उस टाइम ए के घटित होने की प्रायिकता 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन बी बराबर होता है पी बी अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी। लिखने का तरीका ये होना चाहिए और समझने का जो हमारे पास जो इसके फॉर्मूला है उसका ये होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर आपके समक्ष कभी भी बी अपॉन ए लिखा हुआ है, इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो ऊपर आ जाएगा, ये जो नीचे है तो ये नीचे रह जाएगा। हमें समझ आई कि नहीं आई बात? ये चीज़ है अपन को कोई चीज़ को समझने की। अपन प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहले अपन प्रश्न चलते हैं, वो प्रश्न है हमारे पास एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पी ए का मान लिखा हुआ है 6/11 और पी बी का मान हमारे पास लिखा हुआ है 5/11 और पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का मान लिखा हुआ है 7/11। तो उस दौरान आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालो, पी ए बाई बी का मान निकालो, पी बी बाई ए का मान निकालो। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। समझो पहले तो पी यूनियन बी का मतलब क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या है, पी ए यूनियन बी का मतलब होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का मान है हमारे पास 7/11 और पी ए का मान है हमारे पास 6/11, पी बी का मान है हमारे पास 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें निकालना है। जो निकालना है उसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बराबर 6 और 5 11/11 1 हो जाएगा माइनस 7/11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4/11 हो जाएगा, तो 4/11 ये राइट आंसर हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास कभी भी पी ए बाई बी का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो इधर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास कितना आया 4/11, पी बी का मान मेरे पास कितना आया 5/11, 11 से 11 कैंसिल आउट, यहाँ आया 4/5। ठीक है, देखो पी बी बटा ए का मान कितना मेरे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी, इसका मान मेरे पास कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 4/11, पी ए का मान है हमारे पास 6/11, तो ये हो जाएगा 4/6 का मान कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ऐसे जब भी आपके पास आरपीएससी प्रश्न पूछती है तो आप इन प्रश्नों को आप आराम से कर पाओगे। देखो इधर आगे चलते हैं अपन दूसरे प्रश्न। सबसे पहले मैं प्रश्न लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक प्रशिक्षक के पास
देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रश्न लिखा हुआ है उस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य और असत्य प्रकार के आसान प्रश्न। देखो सिंपल, देखो एक तो हमारे पास सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न हैं और एक हमारे पास MCQ प्रश्न है, और इसमें भी सिंपल है और हार्ड है, इसमें भी सिंपल है और हार्ड है। इसमें जो सिंपल है वो है 300, इसमें जो हार्ड है वो है हमारे पास 200, इसमें जो सिंपल है वो है 500, इसमें जो हार्ड है वो है 400। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग इन क्वेश्चनों की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 और ये टोटल हो जाएंगे, टोटल यहाँ पर हो जाएंगे ये 500 और यहाँ पर हो जाएंगे 500, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल 900। ठीक है, अब चीज़ समझने लायक ये बात है, इन प्रश्नों के संग्रहण में से एक प्रश्न यादृच्छिक से चुना गया है। अपन ने उसको बिना देखे इसमें से किसी एक प्रश्न को उठाया और उसके बाद इस प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात करो। आसान को अपन मान लेते हैं, आसान जो सिंपल है, तो अगर हम लोग सिंपल टोटल अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5 और 4 और भाई 500 ये और 300 ये, 5 और 3 800 हो जाएंगे सिंपल। और हार्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे 4 और 2 600 हार्ड हो जाएंगे। राइट बात। अब इसने क्या ज्ञात हो कि वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब ये ज्ञात है चीज़, ये ज्ञात है। और ज्ञात क्या करना है मेरे को, ये ज्ञात है मतलब ये A है, और नहीं अगर हम लोग PA/B लिखेंगे तो यानी ये हमारे पास B है, ज्ञात ये है। ठीक है, और A का मतलब एक ज्ञात क्या करना है, आसान प्रश्न। तो आसान प्रश्न यहाँ से भी उठ सकता है, आसान प्रश्न यहाँ से भी उठ सकता है। ज्ञात जो करना है वो हमारे पास है 4 और 5 और 2, मतलब आसान प्रश्न यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। आसान प्रश्न होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर जो आसान प्रश्न है 5 और 3 800 हो जाएंगे। जो A के मान है वो मेरे पास 800 है, जो 800 प्रश्न है वो ओनली और ओनली फॉर सिंपल क्वेश्चन है। राइट बात है। अब देखो समझो प्रश्न को, अगर मैं PA/B का फॉर्मूला लिखूं तो उसको लिखने का तरीका हो जाएगा PA/B/PB। राइट है बात। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, PB का मान तो स्पष्ट रूप से दे रखा है। टोटल जो हमारे पास क्वेश्चंस है, अगर हम लोग उसकी प्रायिकता की बात करेंगे तो यहाँ जो B का मान है, PB का मान है, PB किसे कहते हैं, PB का मतलब वो चीज़ ज्ञात है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं, टोटल हमारे पास 900 है, तो यहाँ जो हमारे पास हो जाएगा 900। राइट। PA और B, A का मान बहुविकल्पीय प्रश्न भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए भैया, आसान प्रश्न भी होना चाहिए, बहुविकल्प भी होना चाहिए और आसान प्रश्न होना चाहिए। कितने हैं 500, तो ये ऊपर 500 आ जाएगा। राइट है बात। ये 2 से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/9। 5/9 इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछालते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो भी इसकी घटना बन सकती है समष्टि के अंदर वो हो जाएगी, एक H हो जाएगा, एक होता है HHT हो जाएगा, एक हो जाएगा HTH हो जाएगा, एक हो जाएगा THH हो जाएगा, TTT, अरे एक हो जाएगा TTH और एक हो जाएगा THT, एक हो जाएगा HTT। ठीक है, HTT। ठीक है बात। अब टोटल यहाँ जो समष्टि के अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे 4 और 4 8 हो जाएंगे। राइट है बात। और कुल मिलाकर 2 की पावर 3 8 ही होती हैं। अब देखो तीसरी उछाल पर चित, जो A का मान है वो है तीसरी उछाल पर चित। तीसरी उछाल पर चित कहाँ आता है, एक तो यहाँ, राइट है बात, हेड। तीसरी उछाल पर एक हेड यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, और कहाँ आता है, और एक यहाँ। टोटल कितने 4 जगह पर आता है। उन चारों का नाम लिख दिया, HHH, HTH, THH, TTH। राइट बात। और B का मान है हमारे पास पहली 2 उछाल पर चित, जो पहली 2 है उस पर हेड है, तो ये हो जाएगा HHH, HHT।
और बस, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब एक मेरे बताओ, अब निकालना क्या है इसमें, पी ए अपॉन बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी बी। अब मान निकालो पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, ये एक आ रहा है ये, और ये तो कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब कॉमन हमारे पास कितने एलिमेंट आए, एक। और पी बी का मान कितना है, बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, दो, तो ये हो जाएगा दो। राइट है बात। अब देखो मेरी बात समझो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला, कम से कम दो चित्र है। अगला केला, ये पहला यहाँ डाल देता हूँ, दूसरा यहाँ डाल देता हूँ। दूसरे में जो इसने वो लिखा है, कम से कम दो चित्र होने चाहिए, ए के अंदर कम से कम दो चित्र होने चाहिए, कम से कम दो हेड होने चाहिए। एक हो जाएगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हो जाएगा टेल हेड हेड। अब इस देखो कम, इसमें भी दो चित्र है, 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 कोई दिक्कत नहीं। बी के अंदर क्या हो जाएगा, बी के अंदर अधिकतम दो चित्र, हाईएस्ट दो चित्र होना चाहिए, हाईएस्ट दो, अधिकतम दो चित्र होना चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब तीन वाला नहीं होना चाहिए। टोटल 7 बनाने मेरे को, 3 चित्र नहीं बनाना, बाकी सब बनाना है, कहने का मतलब। एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। राइट है बात। अब दो हेड बनाते ही वो कम से कम दो वाला इसमें कंडीशन चली जाएगी, तो इसका मतलब अपने को निकालना क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हो जाएगा। मेरे को बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, बाकी ये 3 कॉमन आ रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा 3, और नीचे देखो बी में कितना आ रहा है, 3/7, 3/7 ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। राइट। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतम दो पट, हाइएस्ट 2 पट होने चाहिए, हाइएस्ट 2 पट होना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा पट नहीं होना चाहिए, मतलब 3 पट वाला हटाना है, कहने का मतलब। ठीक है, तो 3 टेल वाला नहीं चाहिए मेरे को, बाकी सब चाहिए। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ठीक है, और टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। कितने हुए, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा। बी का मान मेरे पास कितना हो जाएगा, कम से कम एक पट, कम से कम एक पट होना चाहिए, 2 पट, कम से कम 2, 1 पट तो होना ही चाहिए। तो कम से कम एक, इसने क्या लिखा है समझो, कम से कम 1 पट। अब 1 पट कम से कम होना ही चाहिए, तो कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए, 2 हेड भी भाई, 1 टेल तो होना ही चाहिए ना। तो कम से कम देखो, तो कम से कम कहने का मतलब देखो, एक तो हो जाएगा इसमें एच एच वाला हट जाएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा। देखो एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। राइट है बात। अब देखो समझो, इसने प्रश्न में लिखा है कम से कम 1 पट होना चाहिए, कम से कम 1 पट होना चाहिए। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो कम से कम 1 टेल इसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। कोई बात नहीं, 3 हो तो चलेगा, एक तो इसमें भी पड़ा है, एक 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 इसमें भी पड़ा है। लेकिन आपने कहा ये तीनों एच क्यों नहीं लिखा, अरे तीनों में एच, तीनों ही एच हो जाएंगे तो टेल होगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा इसका मतलब। अब एक बताओ मेरे को, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये 6 एलिमेंट ये कॉमन हमारे पास काम करेंगे। तो यहाँ जो पी ए बटा बी का मान आ जाएगा 6 ऊपर वाले एलिमेंट, पी बी का मतलब यहाँ कितने एलिमेंट, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर जो 7 एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। राइट है बात।
अगला देखो, देखो एक पास एक लाल है, एक काले पासे को क्रम में उछाला गया है। क्रम का मतलब उसका क्रम नहीं टूटना चाहिए। एक काले एक लाल, एक काले एक लाल। उसके बाद क्या बोला, तब पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध कभी भी प्रायिकता निकालती हो तो एक गिवन होगी। पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक हो, मतलब यहाँ पर जो पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल होगा ना, वो 9 से अधिक, मतलब 10 भी हो सकता है, 11, 12 यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो ए के अंदर जो एलिमेंट आ जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक हो, मतलब पहला 5, पहला दूसरा 5, राइट है बात। और आपने लिखा पहला 5 दूसरा 5 और 5 तक, तो यही हो सकता है, राइट है बात। पहला 5 दूसरा 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इसने क्या बोला, 9, 5 और 6, यहाँ पर 9 हो गए। अब दूसरा हो जाएगा 6 और 5, तीसरा हो जाएगा 6 और 6। टोटल हमारे पास यहाँ पर ये 9 भी इसने क्या बोला, प्रश्न में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो प्रश्न है 9 से अधिक, 9 से अधिक का मतलब हो जाएगा इसका मान 10 और 11 भी, 10, 11 और 12 हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 10 वाला आ गया, ये 11 वाला आ गया, ये 12 वाला आ गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसी बात नहीं है। एक 6 और 5 आ गया, और एक 6 और 4 भी हो सकता है, कोई भाई 6 और 4 ही 10 होते हैं ना, 9 से तो अधिक ही है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 4 और 6, ये भी हो सकता है, राइट है बात। ये भी 10 से, भाई 10 तो 9 से अधिक ही है ना, तो टोटल यहाँ पर जो बनने वाली घटना है वो हमारे पास टोटल हमारे पास 6 बन जाएंगे, 3 तो ये और 3 ये बन जाएंगे, राइट है बात। दूसरा, यहाँ पर जो बी का मान है वो स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह ज्ञात है कि एक चीज़ गिवन होगी, काले पासे पर प्राप्त अंक 5 प्रकट हुआ है। देखो पहला काला है, पहले पर 5, पहले पर 5, पहले पर 5, ये 2 ही आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा, कहने का मतलब। और इसने पहले भी स्पष्ट रूप से प्रश्न में लिखा हुआ है, पहले काला दूसरा लाल। अब एक चीज़ मेरे को चीज़ बताओ कि यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या लिखा हुआ है, वो हो जाएगा 5,5 और एक हो जाएगा 5,6, ये 2 हो जाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। अब समझो कोई बात को, पी ए अपॉन बी कैसे लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी हो जाएगा। और एक चीज़ मेरे को बताओ, यहाँ पर जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास है 2 ही घटना है, बिल्कुल भाई। कहने का मतलब आपने तो एक पास से को उछाला है ना, तो उस दौरान अपन जितने एलिमेंट है वो लिख सकते हैं। बाकी अगर पहले पास है और उसके बाद छिके उछालते हैं ना, तो वो एक अलग टाइप की उसकी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, तब हम लोग प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, नहीं तो नंबर ही यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं करने वाला है। पी बी का मान कितने हैं, 2, तो 2 बट्टा, ये नीचे भी 2 आ जाएगा, ऊपर भी हमारे पास पी बी का मान, देखो पी बी का मान भी हमारे पास 2 है भाई, पी बी का मान भी हमारे पास, सॉरी ये जो लिखा हुआ ना, इसमें क्या लिखा, ये ज्ञात है कि काले पाचे पर 5 हो, पाले पर 5, दूसरे पर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो, 1, 2 भी हो सकते हैं ना, 5, 1 भी हो सकता है, 5, 2 भी हो सकता है, 5, 3 भी हो सकता है, 5, 4 भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। समझाई बात, ये मैं भूल गया था। अब देखो, अब इंटरसेक्शन लगे तब ये 2 ही आएंगे, कहने का मतलब। अब पी बी का मान तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये 6 हो जाएगा, कुल मिलाकर हमारे पास हो जाएगा 1/3, राइट। दूसरा देखो, दूसरे पर क्या लिखा हुआ, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। अंकों का योगफल 8 होने की प्रायिकता अपन को फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज़ बताओ, पासे पर प्राप्त अंकों का योगफल, इसने क्या बोला है, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। 8 होने की प्रायिकता मतलब आपने पहला 1 ले लिया तो दूसरा हमारे 7 लेना चाहिए, लेकिन 7 पासे पर आता नहीं है,
तो दूसरा 2 ले लिया तो तीसरा यहाँ पर हमारे पास 6 हो रहा है, 2 9 8 हो गए योगफल। 3 लेंगे 5, 4 लेंगे 4 और 1 2 3 4, 5 लेंगे तो 3, 6 लेंगे तो 2 और 1 ले भाई 6 और 7 तो होता ही नहीं है, सीधी सी बात, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा कहने का मतलब। अब तो ये 2 3 3 5 4 4 5 3 6 2। बी में क्या लिखा हुआ है देखो, ये ज्ञात है कि लाल पासे पर प्राप्त अंक 4 से कम, लाल पास दूसरे वाला पासा, दूसरे वाले पर पासे पर प्राप्त अंक है वो 4 से कम होने चाहिए। तो पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, पहले पर 1 ले सकता हूँ, दूसरे पर भी 1, क्योंकि ये तो 4 से तो कम ही है। पहले पर 1 दूसरे पर 2, पहले पर 1 तीसरे पर दूसरे पर 3, इस प्रकार अपन ने ले लिया, ठीक है। अब पहले पर 1 दूसरे पर 4 नहीं होगा, 4 से कम तो 3 ही हो सकते हैं ना। अब इस प्रकार अपन 2 लेंगे तो 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3, कुल मिलाकर ये एलिमेंट्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी। देखो यहाँ पर अपन यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर अपन यूज़ कर लेते हैं। देखो जो इसका हो जाएगा पी ए अपॉन बी का मान कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, ठीक है। और इसका मान हो जाएगा 2 और इसका मान हो जाएगा 18, क्योंकि यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स है वो 6 3 3 6 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और कॉमन आने वाले ये एलिमेंट्स हो जाएंगे और वो एलिमेंट हमारे पास केवल और केवल 2 कॉमन आएंगे, तो यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समझना अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न लिखा हुआ है एक पासे को 3 बार उछाला गया है। एक पासे को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार। इस प्रयोग से संबंधित घटनाओं ए तथा बी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, पहली 2 उछाल पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना। इस अवस्था में पी ए बटा बी का मान ज्ञात कीजिए। समझो पहली बात को, ये जो कह रहा है उसको समझना। देखो टोटल अगर कोई घटना पूछे तो टोटल के पासे को 6 की पावर उछाल 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 6 बराबर हो जाएगा 216। यहाँ जो टोटल घटनाएं हो जाएगी वो हमारे पास 216 आ जाएगी, राइट है। पर अब देखो ए में क्या लिखा हुआ है, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होगा। अब तीसरी पर 4 प्रकट होगा तो उस दौरान कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है। देखो पहली पर 1, दूसरी पर 1, तीसरी पर 4, कोई दिक्कत नहीं, 4 होना चाहिए कहने का मतलब, आगे बनी कुछ भी आ सकता है। तो आप अगर दिमाग लगाएं थोड़ी बहुत तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स ये दोनों एक्सचेंज होंगे तो 6 ये हो जाएंगे, 6 बार ये आ जाएगा, तो टोटल ऐसे कितनी घटनाएं बनेगी, 36 घटना बनेगी, राइट है बात। 6 × 36 हो जाएगा, कहने का मतलब ये दोनों आपस में ये 1 2 4 1 3 4 1 5 4 1 6 4 इस प्रकार 2 1 2 इस प्रकार 6 तक आएगा। तो 6 तक ये बढ़ेगा, 6 तक 6 × 6 36 हो जाएगा टोटल, कहने का मतलब। अब बी पर जो घटना है वो पहली 2 उछालों पर 6 और 5, पहली 2 उछालों पर 6 और 5, तीसरी उछाल पर 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6, राइट। अब देखो समझो कोई चीज़ को, यहाँ हमारे पास जो लिखा हुआ है ना उसमें लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या आएगा पार्ट। अगर कॉमन की अगर बात करेंगे तो देखो 6 5 और 4 कॉमन आएगा, बाकी तीसरी उछाल पर 4 किसी में आ ही नहीं रहा है,
तो टोटल केवल और केवल 6 और 5 और 4 ये एक कॉमन आएगा। तो देखो पी ए बटा बी का मान कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास 1, और पी बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 6, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? उस चीज़ को दिमाग लगाना, तब ये प्रश्न होंगे आपसे। देखो ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, छठा प्रश्न है। छठे प्रश्नों को दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग इसमें आपका यूज होगा, ठीक है। यहाँ 5वीं तक तो सिंपल थे थोड़े, अब छठा आपका दिमाग यूज होगा पूरा का पूरा। यदि एक पासे पर प्राप्त अंक 6 या 3 या 3 का गुणज है, यहाँ तो 3 है, यहाँ 3 का गुणज है, तो एक तो 3 वाला एक तो 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 का गुणज क्या है 6, 2 कंडीशंस बच सकती हैं। अब इसने क्या बोला, 3 या 3 का गुणज तो 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। पासे को पुनः 3 या 3 के गुणज हो तो पासे को पुनः उछाला जाता है, 3 आया तो पासे को उछालेगा, पासे को पुनः उछालना मैंने कहना मतलब, और 3 आया तो पासे को उछलेगा, तो इसके अंदर से कितने निकलेगा 6 टोटल, 1 2 3 3 और 3 6, 1 2 3 1 2 ये 6, राइट। तो यहाँ से 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5 और 6, तो कुल मिलाकर जो एलिमेंट्स हमारे पास निकलेंगे वो हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। कहने का समझो बात को। अब अगर आपने कहा कि सर पासे को उछालेंगे तो 1 2 3 वो आएंगे, तो उस दौरान क्या उछालना। अब देखो समझना ये है कि अगर आपके पास 3 आया तो हमने पासे उछाले तो 3 6 तक गिनती आ गई। अगर आपने एक आया या फिर 2 आया या फिर 3 4 आया या फिर 5 आया, तो उस दौरान आपको एक सिक्का उछालना पड़ेगा। सिक्के पर होता है हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, राइट। अब यहाँ पर जो कंडीशंस बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, S बराबर 1 2 और ये 1 H 2 1 टेल, 2 H और 2 टेल, 4 H और 4 टेल, 5 H और 5 टेल, राइट। समझो बात को। देखो ये इस प्रकार से अपने समष्टि बन जाएगी। समष्टि के अंदर ये एलिमेंट आ जाएंगे, 6 ये 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल जो समष्टि के अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे वो 20 एलिमेंट्स हो जाएंगी। समझ में आई बात। अब आपको निकालना क्या है, को पी ए अपॉन बी निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, राइट। समझो कोई चीज़ को, घटना सिक्के पर पट आने की प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता, पासे पर 3 प्रकट होना, कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया हो, मतलब ये गिवन है, बी की चीज़ है वो गिवन है, 3 प्रकट होना दिया हुआ है। अब पासे पर 3 प्रकट होने वाले जो कंडीशंस है वो हमारे पास है 1 6 ये हो जाएंगे और एक यहाँ पर ये हो जाएगा 7, ठीक है। बाकी 3 कहीं पर भी नहीं आ रहे, देख लो। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 7 बटा हो जाएगा यहाँ पर ये 20 एलिमेंट है टोटल, तो 20 में से आ जाएगा ये, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, 7 बटा 20 हो जाएगा। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी, क्या इसके अंदर इंटरसेक्शन है कि नहीं है, चीज़ को समझो। देखो सिक्के पर पट प्रकट आना, सिक्के पर पट प्रकट आना, जो सिक्के है उस पर एक तो चित आ रहा है, एक पट आ रहा है। समझ में बात। तो एक चीज़ है, समझो थोड़ी सी बात,
3 प्रकट होना दिया गया है, जब 3 भी प्रकट हो तब चित और पट तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 एलिमेंट, इसका अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि इसके अंदर कॉमन एलिमेंट तो आ ही नहीं रहे। समझे बात को।